राहुल गांधी अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले हिंदुओं को एससी, एसटी, ओबीसी में बांटने का प्रयास किया और अब इन वर्गों को भी उपजातियों के अंदर बांटने का प्रयास कर रहा है, यानी बंटवारे के अंदर भी बंटवारा। हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद शायद राहुल गांधी आज समझ रहे हैं कि हिंदुओं को सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी में बांटने से काम नहीं बनने वाला। इसीलिए उनके गेम प्लान में अब शामिल है ओबीसी का आपस में बंटवारा, यानी ओबीसी में अलग अलग जातियों को चिन्हित करना ताकि सत्ता में वापसी का राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो सके। देश में ओबीसी की संख्या सबसे अधिक है। पूरे देश की राजनीति को तय करने में इस वर्ग की अहम भूमिका है। यूपी में भी सबसे बड़ा वोट बैंक 52% का ओबीसी का है। ओबीसी में कई जातियां शामिल हैं। अमूमन राजनीति में विशेष रुचि रखने वाले लोगों के अलावा आम जनता ने शायद ही ओबीसी की सभी जातियों के नाम जाने या सुने होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी रैली और सभाओं में ओबीसी की जातियों के नाम उंगलियों पर ऐसे गिनाए मानो हर जाति आपस में अलग अलग है। एक रैली में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के तेली समाज से आने के कारण तेली समाज का अपमान करते हुए इस जाति को ओबीसी मानने से ही इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात, घाची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। एक दूसरी रैली में राहुल गांधी एक रिपोर्टर शिव प्रसाद यादव से उनकी जाति पूछते हुए नजर आए। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। राहुल गांधी के इसी एजेंडा पर अब अन्य कांग्रेस सांसद भी काम कर रहे हैं। हाल ही में गुजरात से इकलौती कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर ने कहा कि ओबीसी को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में ठाकुर ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण को विभाजित करना जरूरी है। कांग्रेस अपने सियासी लाभ के लिए ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटना चाहती है। जी हां, कांग्रेस अलग अलग राज्यों के जाति समीकरण देखकर ओबीसी के बड़े वर्गों को अलग बांटकर लुभाने का प्रयास करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई थी कि ओबीसी से सबसे बड़ी जाति कुर्मी वोटर्स को अलग कर इस वोट बैंक में मुस्लिम वोटों के साथ चुनावी लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही मॉडल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में स्थापित किया था, जहां उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख चेहरे कुर्मी समुदाय से आने वाले भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू को बनाया ताकि ओबीसी के इन 2 प्रमुख वर्गों को ओबीसी से अलग कर चुनाव में फायदा उठाया जा सके। दरअसल कांग्रेस को सत्ता की चाबी विभाजन से ही मिल सकती है। देश का विभाजन हुआ तो नेहरू प्रधानमंत्री बने और नेहरू ने भी बांटो और राज करो की कांग्रेसी परंपरा को बनाए रखा। इसके साथ गांधी परिवार ने सुनिश्चित किया कि पिछड़े वर्ग को कभी उसकी हिस्सेदारी ना मिल पाए। पहले नेहरू ने पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए बने आयोग यानी काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को रोके रखा और फिर बाद में उसे रद्द ही कर दिया। उनकी बेटी इंदिरा प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट को लटकाए रखा जिसके मुताबिक देश की 52% ओबीसी आबादी को शिक्षा, नौकरी आदि क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाना चाहिए था, लेकिन इंदिरा ने उस रिपोर्ट की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाले रखा। ऐसे ही राजीव गांधी थे जो पिछड़े वर्ग को बुद्धू बताते थे और अब गांधी परिवार की 6वीं पीढ़ी भी इन्हीं पच्चीनों पर चल रही है। राहुल गांधी तो खतरनाक मंसूबों में एक कदम आगे निकलकर जातियों में ही उपजातियों का बंटवारा करने निकले हैं। राहुल गांधी ओबीसी के नाम पर बार बार केंद्र सरकार की ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी सेक्रेटरी की संख्या को लेकर दावे करते रहते हैं, पर ऐसे दावे करते समय वे ये जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण लागू हुए इतना समय नहीं हुआ है कि उन पदों पर अफसरों का प्रमोशन हो सके। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां तक ओबीसी समाज के रिप्रेजेंटेशन की बात है, मोदी सरकार में ओबीसी मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक रही है, पर चूंकि राहुल गांधी को प्रोपेगेंडा करना है इसलिए वे तथ्यों को नकारते रहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी को ओबीसी को बांटने की राजनीति को बढ़ावा देना शायद इसीलिए जरूरी लगता है क्योंकि ओबीसी समाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता पिछले 2 दशकों में लगातार बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार ओबीसी समाज पीएम नरेंद्र मोदी में अभी तक का अपना सबसे बड़ा नेतृत्व देखता है और उसी जगह राहुल गांधी और उनका परिवार ओबीसी को बांटने को ही आज प्रधानमंत्री मोदी से राजनीतिक तौर पर लड़ने का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। एक तरफ ये विभाजनकारी ताकतें हैं और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार जाति के आधार पर समाज में दरार पैदा करने और देश की एकता को खतरा पहुंचाने वाले इन ताकतों से लड़ रहे हैं और समाज में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने नारा दिया है, एक है तो सेफ है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। अब देश की एकता से परेशान रहने वाले इकोसिस्टम को यह नारा भी इतना अखरा है कि वे इसका भी विरोध कर रहे हैं।